अस्सलाम वालेकुम। 26 मार्च आज के जो मार्केट रैप में है फर्स्ट उसके ऊपर जो के सी हंड्रेड का डील है जहाँ पे आप चार्ट के ऊपर देख रहे होंगे स्लाइड के ऊपर डीप रेड और अपसाइड के ऊपर कोई मूवमेंट भी नहीं बनी। और हमें अक्रॉस द बोर्ड आज सेलिंग प्रेशर विटनेस हुआ है। और यहाँ पे जो टेक्निकल रीजंस हैं वो तो खैर हम आगे देखते ही हैं वहाँ पे क्या कैसा बनता नजर आया। अदरवाइज जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर है जिसने सबसे ज्यादा डेंट डाला है इंडेक्स के ऊपर वो यूबीएल है जिसने कोई अप्रोक्सीमेटली 798 पॉइंट्स डाउन साइड के ऊपर डिक्लाइन किया है। और ओवरऑल सेक्टर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कमर्शियल बैंक्स ने डिक्रीज किए। और उसके अलावा देखा जाए तो हमारे पास सेकंड नंबर के ऊपर सीमेंट आता है। इंटरेस्टिंगली सीमेंट के ऊपर आज काफ़ी प्रेस चला। फिर ईएनपी है फिर फर्टिलाइजर इन्वेस्टमेंट बैंक और ओवरऑल सारी मार्केट के अंदर ही हमें यहाँ पे फर्दर सेलिंग प्रेशर मिला है। और अब अगर हम कन्वेंशनल लेवल्स की बात करें तो केस हंड्रेड अपसाइड के ऊपर जो कल क्लोज किया था उसको भी केस हंड्रेड ने आज डाउन साइड के ऊपर इंगल्फिंग कैंडल भी पोस्ट किया है। वो खैर हम आगे स्लाइड के ऊपर देखते भी हैं। और आज के सेशन में जो ओपनिंग थी वो भी कोई अप्रोक्सीमेटली 700 मोर देन 700 पॉइंट्स के हंड्रेड आउटसाइड के ऊपर ओपन हुआ था 1,57,571 के ऊपर। फिर को 20 पॉइंट्स अपसाइड के ऊपर स्लाइड कोई रिकवरी बनी जहां पे आप हाई देखेंगे तो 1,57,591 का हाई पोस्ट हुआ। और उसके बाद जो हमारे पास लो है वो 1,52,668 का है 152,622 का। और जो सेटल क्लोजिंग है वो अप्रोक्सीमेटली केस हंड्रेड की एक 5,405 पॉइंट्स नेगेटिव 1,52,907 के ऊपर क्लोज किया है। और जी इंडिविजुअली स्टॉक्स के ऊपर भी देखा जाए तो वहाँ पे भी जैसे हमने व्हील चार्ट्स के ऊपर देखा था यूबीएल था फिर एफएफसी है जिसने सबसे ज्यादा पॉइंट्स डिक्लाइन किए कुछ 427 पॉइंट है। फिर एंग्रो एच ने 380 पॉइंट्स। और इसी तरह ही लकी सीमेंट हब पावर तो जितने भी हैवी वेटेज स्टॉक्स थे उनके अंदर हमने सेलिंग प्रेशर देखा है। और अगर हम डैशबोर्ड के ऊपर चलें तो वहाँ पे भी जो वॉल्यूम लीडर्स हैं क्योंकि वॉल्यूम्स ओवरऑल मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो काफी कम नजर आया है केस हंड्रेड के ऊपर स्पेशली देखा जाए तो डे और डे बेसिस के ऊपर वॉल्यूम कम थे। कल के सेशन में जो वॉल्यूम ट्रेड हुए थे उससे काफी कम वॉल्यूम ट्रेड हुए। आज के सेशन में 313 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। और वॉल्यूम लीडर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे के इलेक्ट्रिक था उसके बाद एफएनईएल है फर्स्ट नेशनल इक्विटीज यूनिटी फूड्स है फिर डब्ल्यूटीएल है और फिर बीओपी है फोर्थ नंबर के ऊपर फिफ्थ नंबर के ऊपर। नेक्स्ट हम देखेंगे गेनर्स के ऊपर तो यहाँ पे इंटरेस्टिंगली लास्ट दो सेशन से इत्तेफाक ने अपसाइड के ऊपर परफॉर्म किया है उसके बाद आता है इक्विटी अपसाइड के ऊपर क्लोज करता नजर आया। और इसके अलावा देखा जाए तो हमारे पास पैरामाउंट स्पिनिंग मिल है इसने अपसाइड के ऊपर क्लोज किया है मोर देन 11.68% है मोर देन 11% ग्रीन साइड के ऊपर क्लोज किया है। इसके अलावा देखा जाए तो मेट्रो स्टील कॉर्पोरेशन है मेट्रोपॉलिटन स्टील कॉर्पोरेशन है और एक राइट शेयर है मित्तल फूड्स का। अच्छा जी अब हम लास्ट में अगर हम देखें तो उसके ऊपर जो कुछ फाइनेंशियल रिजल्ट से खैर वो बहुत हैवी वेटेज या इन्फ्लुएंस नहीं किया रिजल्ट्स की वजह से नहीं था। ये जो पॉलिटिकल सिनारियोज बने हुए हैं जियो पॉलिटिकल वो था। अब हम केस हंड्रेड के इंडिविजुअली से डेली चार्ट के ऊपर चलें और वहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने कल काफी हम ऑप्टिमिस्टिक थे कल जैसे अगर आप लोगों ने फॉलो किया है कल के वेब मार्केट ऐप के ऊपर टेक्निकली मार्केट के स्टैंडर्ड अपसाइड के ऊपर एक अच्छा क्लोज करता नजर आया है। दो के आवली चार्ट्स के ऊपर जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो वहाँ पे देखेंगे आपके वहाँ पे कुछ इमीडिएट रेजिस्टेंस एरियाज की हमने बात की थी लेकिन ओवरऑल वो ऑप्टिमिस्टिक के स्टैंडर्ड अपसाइड के ऊपर फर्दर यहाँ से परफॉर्म करता नजर आ सकता है। तो वो अगेंस्ट द व्यू के स्टैंडर्ड के ऊपर हमने कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं देखी अर्ली आवर्स के अंदर जब नेगेटिव ओपनिंग हुई तो फिर थ्रू आउट द डे ही प्रेशर के ऊपर आया और टुवर्ड्स एंड मोर देन 5,000 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज किया है। तगड़ा बुलिश जो मोमेंटम कैंडल था उसको भी पीरी साइड के ऊपर इंगल्फिंग कर ऑलमोस्ट इंगल्फ किया और उससे नीचे क्लोज किया है।
अब अवली चार्ट्स के ऊपर चले तो वहां पे जो हम एक पीनट फॉर्मेशन को लेके चल रहे थे लास्ट कपल ऑफ सेशन से, इस जगह के ऊपर एक कंसोलिडेशन है। उसका जो अपर का एरिया था, अपर लाइन थी, इनर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया, वो कल हमने टेस्ट होते देखा था। और अगेन आज गैप डाउन ओपनिंग की वजह से अपसाइड के ऊपर मौका ही नहीं मिला कि स्टैंडर्ड को, बुलिश मोमेंटम को, कि यहाँ से फर्दर मोमेंटम कंटिन्यू करें। और टुवर्ड्स एंड जो स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया है स्पीनेट फॉर्मेशन का, उसी सपोर्ट के पास ही क्लोज किया है, इनफैक्ट उससे नीचे ही थोड़ा सा क्लोज किया है। तो आगे की क्या फॉर्मेशन रह सकती हैं, कुछ लेवल्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा व्यू बनता है स्टिल के स्टैंडर्ड के ऊपर या ओवरऑल सारे मार्केट के ऊपर, इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी देखा जाए तो वन शुड बी रिएक्टिव टू द मार्केट, क्योंकि न्यूज फ्लो के ऊपर नजर रखनी चाहिए। टेक्निकली मार्केट मैंने जो डाउन साइड के ऊपर गिरावट करनी थी वो ऑलरेडी हमने देखी है, वो कर चुकी है। अब यहाँ से अगर केस हंड्रेड अपसाइड के ऊपर डिसाइसिवली कुछ सेशंस के अंदर अगर आके रीगेन कर जाता है रेजिस्टेंस एरियाज, जो कि कल भी हमने मेंशन किए थे, 1,58,800 इमीडिएट बेसिस के ऊपर, और इंडिविजुअली या एक पहला जो स्विंग है 1,61,400, ये एक रेंज है 2-2,500 पॉइंट्स की। इसको जब तक केस हंड्रेड अपसाइड के ऊपर रीगेन नहीं करेगा तो फिर ये एक बाउंस आते रहेंगे इसके ऊपर। अगेन जैसे कल एज अर्ली सेट के कल आपने अगर हमें सुना हो तो कल के मार्केट रैप के ऊपर भी हमने डिस्कस किया था, और वी वर प्रीटी मच ऑप्टिमिस्टिक, और टेक्निकली पर्सपेक्टिव के ऊपर हमने देखा था कि लाइकली है कि हम अपसाइड के ऊपर हैवी वेट स्टॉक्स के ऊपर गैप अप ओपन देखें, एटलीस्ट ये एरिया चैलेंज होता नजर आए, और फिर अगर वहां पे प्रॉफिट टेकिंग आती है तो उसी अकॉर्डिंगली हम देखेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेंस्ट द व्यू, अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन के स्टैंडर्ड डाउनसाइड के ऊपर ओपन हुआ, प्रेशर के ऊपर ओपन हुआ और फिर प्रेशर मिला है। एनी हो, आगे के लिए अगेन डाउनसाइड के ऊपर जो इमीडिएट सपोर्ट एरियाज हैं वो 1,50,800 का एरिया है, और 1,50,800 से इसको डिसाइसिवली ये एरिया डाउनसाइड के ऊपर दो कंसेक्टिव सेशन नीचे नहीं क्लोज करना चाहिए। अदरवाइज फिर पॉसिबिलिटी बन जाएगी डाउन साइड के ऊपर हमारे पास फर्दर एक्सपोज होने की डाउन साइड। अच्छा, यहाँ पे जो कन्फ्लुएंस हमने बनाया हुआ था जी, अकॉर्डिंग टू द फिब लेवल्स, और ये जो सारा हमारे पास रिसेंट रैली थी अप साइड के ऊपर केस हंड्रेड के ऊपर, तो उसके ऊपर जो अकॉर्डिंग टू द फिब लेवल्स और जो हिडन एक्सपोर्ट एरिया था, उसको अगर हम देखें तो वो एरिया 1,46,300 जो कि 50% का फिब लेवल है, और इसी के साथ ही हमारे पास एक जो जोन है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, वो 1,50,000, 1,52,000 पास रिजाइड करता है। तो ये वीकली बेसिस के ऊपर हम देखें तो ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव रहेगा कि कैसे के स्टैंडर्ड अपसाइड के ऊपर ये सारे जो बीरिश सारे मोमेंटम्स हैं, इवन हमारे पास यहाँ पे गैप भी है बीरिश साइड के ऊपर, तो इनको कैसे रीगेन करता है, इनको कैसा मिटिगेट करता है, तो वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव होगा, उसके अकॉर्डिंगली देखना चाहिए। और सेकंड और लास्ट थिंग मेरे ख्याल में वो देखने की है कि कल के सेशन के अंदर कैसी परफॉर्मेंस रहती है। और इंटरेस्टिंग चीज एक यहाँ पे अगर टेक्निकली देखी जाए, वो है अर्ली साइंस के हमारे पास बॉटम कंफर्मेशन कैसी होती नजर आ सकती है। उसके लिए बड़ा सिंपल सा है, वो आप रिएक्टिव होंगे उसके लिए हमें पर जो ये जो डाउन साइड के ऊपर सारी ये जो क्वेश्चन है, डाउन साइड के ऊपर ये जो बीरिश मोमेंटम है, इसके ऊपर आप देखेंगे ये जो मैंने हम मार्क किया है ऑरेंज कलर का, ये जो डाउन साइड के ऊपर स्टार्ट हुआ था आफ्टर पोस्टिंग 191,000 का हाई 26 जैन से ऑनवर्ड, तो इस जगह के ऊपर आप देखेंगे तो ये जो 4 फेब है, इसके बाद ये जो पीरिश मोमेंटम कैंडल थी जहाँ पे हमने वायलेशन की थी 9 फेब को डिसाइसिवली पीनेट फॉर्मेशन की या फिर असेंडिंग राइजिंग वेज की डाउन साइड के ऊपर अराउंड 183,000, उसके बाद दो कंजेक्टिव सेशन बड़ी बुलिश मोमेंटम कैंडल्स हमारे पास मिसिंग है। तो वो अनफॉर्चुनेटली कल बनी, आज फॉलोइंग कैंडल बन जाती तो दैट शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी, ब्रेकआउट्स की एंट्रीज बन जाती हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उसके अगेंस्ट ही मार्केट ने परफॉर्म किया। तो सम अप करें सारे सिनारियो को, तो मेरे ख्याल में के स्टैंडर्ड डाउन साइड के ऊपर फर्दर गिरावट कर सकता है। अर्ली आवर्स के अंदर न्यूज फ्लोज के ऊपर नजर रखें, अगर कोई बहुत बेहतर साइड के ऊपर कोई न्यूज ट्रिगर बनता है तो वो हमारे पास एक अच्छी मेजर अपॉर्चुनिटी होगी। काफी सारे स्टॉक्स
बुलिश डिवर्जेंसेस अपीयर कर रहे थे, उन्होंने अपसाइड के ऊपर बाउंस भी किया, लेकिन अगेन अपसाइड के ऊपर दोबारा से हमारे पास सेलिंग ज्यादा नजर आती है। अब अगर हम वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर चलेंगे तो वहाँ पे हमारे पास जो कन्वेंशनली स्टॉक्स हमने कुछ सेशन से डिस्कस किए हैं, उनके अंदर सारा ही गिरावट है। और यहाँ पे अगर आप इस राइट मोस्ट कॉर्नर के ऊपर देखेंगे, टॉप के ऊपर इस जगह के ऊपर, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा जो अपसाइड के ऊपर जो स्टॉक्स थे वो मेयरली 71 स्टॉक्स थे जिन्होंने कुछ ग्रीन साइड के ऊपर क्लोज किया है। इसी तरह 347 स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव साइड के ऊपर क्लोज किए हैं, डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर, और 57 स्टॉक्स ऐसे हैं जो हमारे पास कुछ अनचेंज्ड है। हमारे पास जो वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर स्टॉक्स हैं, उनमें से जो फर्स्ट स्टॉक है के इलेक्ट्रिक। के इलेक्ट्रिक के ऊपर जो लास्ट कुछ सेशंस में हमारी डिस्कशन रही है, उसके बरअक्स इसने डाउन साइड के ऊपर आज काफी सेलिंग प्रेशर विटनेस हुआ है। और इसके ऊपर हम फर्स्टली अगर क्विकली अगर देखते जाएं लेवल्स को, तो जो डाउन साइड के ऊपर इसका एक इमीडिएट बेसिस के ऊपर स्टैंडिंग चैनल का एरिया था, उसको आके इसने टेस्ट किया है, उसी के पास ही क्लोज किया है। कल इंपॉर्टेंट सेशन होगा, 6 रुपये 60 पैसे से नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर 6 रुपये 60 पैसे से नीचे क्लोज कर जाता है तो फिर ये इस सारी जो अपसाइड के ऊपर 13 नवंबर ऑनवर्ड जो एक सारी अपसाइड मोमेंटम बना था, इसको रिट्रेसमेंट, फुल रिट्रेसमेंट हो सकती है, या एटलीस्ट 0.886% की फिर हम रिट्रेसमेंट की तरफ देखेंगे। और वो रिट्रेसमेंट्स के जो एरियाज हैं वो डाउन साइड के ऊपर 5 रुपये 90 पैसे से 5 रुपये 50 पैसे के हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इत्तेफाक को हमने देखा का लास्ट दो कंसेक्टिव सेशन इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया। और इसके अंदर जो किसी की होल्डिंग है तो मेरे ख्याल में परफॉर्म कर रहा है, अगेंस्ट द मार्केट चल रहा है, तो स्टॉप लॉस अब ट्रेल कर लेना चाहिए। और ये जो गैप है ये 8 रुपए का, इसी गैप के साथ बैठना चाहिए। अपसाइड के ऊपर जो पोटेंशियल सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज हैं वो जो फिब लेवल्स हैं उनके ऊपर अगर देखें तो कल इमीडिएट बेसिस के ऊपर 9 रुपये 20 पैसे के पास और 9 रुपये 50 पैसे के पास रेजिस्टेंस एरिया राइट करता है। ये कोई बॉक्स बनता है इस तरह करके, तो इस बॉक्स के एरिया में 9 रुपये 18 पैसे 20 पैसे 9 रुपये 50 पैसे, तो इस एरिया में अगर कोई रेजिस्टेंस मिलती है तो वहां पे फिर प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। इसके अलावा जो कुछ अपॉर्चुनिटीज अगेन राइज होती नजर आ सकती हैं, तो डाउन साइड के ऊपर काफी करेक्ट किया है अगेन मेपल लीफ डीजीकेसी ने। तो इन दो स्टॉक्स को देखना चाहिए। डीजीकेसी हमने कल डिस्कस किया था, उसके लेवल्स ऑलरेडी हैं। ये बॉक्स का एरिया जो कि मैपल लीफ के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, ये डाउन साइड के ऊपर ग्रीन एरिया जो हाईलाइटेड है, ये एरिया अगर देखें तो कोई डाउन साइड के ऊपर राइड करता है 78 रुपीज से 74 रुपीज के पास। तो इसके पास कल ये फर्दर डिप लेगा तो यहाँ पे अगेन बाइंग मोमेंटम आ सकता है, वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। बुलिश रिजेक्शन कैंडल अगर घंटे के ऊपर पोस्ट होती है तो वहां पे बाय किया जा सकता है स्टॉप लॉस के साथ। नेक्स्ट वॉल्यूम लीडर्स में से हम नेटवर्क है, इसने भी आज तगड़ा डिक्लाइन किया है। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वन ऑफ दो स्टॉक्स इसने बुलिश वजह से काफी अर्ली अपीयर की थी अगेंस्ट मार्केट के स्टैंडर्ड। और ये डाउन साइड के ऊपर इसका एक मेजर क्रूशियल एरिया 10 रुपए, और डाउन साइड के ऊपर मेजर अगर देखा जाए तो 9 रुपए का एरिया। ये दो इसकी रेंजेस हैं, या तो ये 10 रुपए को सस्टेन करे यहीं से अपसाइड के ऊपर कुछ कंसोलिडेशन के बाद एक बाउंस विटनेस हो, या फिर सेकंड सिनारियो है 9.5 रुपए 9 रुपए 5 पैसे के आसपास लेना चाहिए, वहां पे फिर 8.5 रुपए का स्टॉप लॉस डिफाइंड हो सकता है। नेक्स्ट हमारा कोई एक स्टॉक हैवी वेटेड स्टॉक्स में देखें तो हब पावर है। कल भी हमने इसको डिस्कस किया था, इसको क्विकली देख लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि एक बॉक्स के अंदर ही इसने क्लोज किया था। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी जो अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरियाज हाईलाइट किए थे, जो कि डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया था, वो रीगेन नहीं हुआ, तो अपसाइड के ऊपर अगेन बिलो द बॉक्स क्लोज किया। थोड़ा सा डीपर साइड के ऊपर लेवल्स हैं 190 रुपए और 186 रुपए का मीडियट जो सपोर्ट एरियाज हैं। लेकिन इसको क्लोजिंग बेसिस के ऊपर दो कंजेक्टिव क्लोजिंग 190 से अंदर आती हैं, तो ये फर्दर फिर गिर सकता है डाउन साइड के ऊपर, डाउन साइड फर्दर एक्सपोज होती नजर आ सकती है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।